आज 22 अप्रैल 2020 को 10वीं कक्षा का एसिड बेस एंड साल्ट का सेकंड लेक्चर है वो शुरू करते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनता है साल्ट, उससे साल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। एसिड के क्या यूजेस होते हैं, एसिड के, बेस के क्या यूजेस होते हैं, साल्ट के क्या यूजेस होते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एसिड के बारे में थोड़ा सा बताया था कि एसिड जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। वो जो टेस्ट में श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं एसिड, ठीक है। और इनका जो सॉल्यूशन है वो एक सोप की तरह चिपचिपा नहीं होता है, ठीक है। और ये एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और साल्ट देते हैं। ये भी हमने पढ़ा था। रिएक्शन करके एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट और वाटर देते हैं। ये हमने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। बेस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बेस वो सब्सटेंसेस होती हैं, वो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो सॉल्यूशन होते हैं जो कि टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होती है, 7 से 14 के बीच में होती है। और बेस का जो सॉल्यूशन होता है वो एक सोप की तरह चिपचिपा होता है। इनके जो यूजेस होते हैं वो हम घरों के अंदर भी यूज करते हैं इनको, जैसे एसिड बेसिस को, और हम इनको साबुन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। तो वो क्या चीजें होती हैं जिनका यूजेस यहाँ पे होता है। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये एक प्रोसेस है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस, हिंदी में बोलते हैं इसको क्लोरो क्षारक या क्षार प्रक्रिया। एल्कली का मतलब होता है क्षारक, बेस। वो बेस जो पानी में के अंदर घुल जाते हैं, नॉर्मली उनको एल्कली बोलते हैं। एल्कली ये एक ही बात है, बेस ही होते हैं ये एल्कली। यहाँ पे क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या होती है कि हमें क्लोरीन मिलेगा और एक एल्कली, एक क्षारक मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है, हम उसको रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, पानी के साथ। क्लोरो एल्कली प्रोसेस सोडियम क्लोराइड को, जो हमारा खाने का जो नमक होता है साधारण NaCl को हम पानी के अंदर जब ऐड करते हैं, वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो हमें बेस मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, और उसके साथ हमें क्लोरीन गैस मिलती है Cl2 और हाइड्रोजन गैस मिलती है H2। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एक बेस और क्लोरीन गैस को हमें देता है, उसको क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोरो मतलब क्लोरीन और एल्कली क्षारक, ये बेस है। तो हमें बेस भी मिल रहा है, क्लोरीन भी मिल रहा है, तो ये क्लोरो एल्कली प्रोसेस होती है। रिएक्शन इन विच सोडियम क्लोराइड is react with water to give a strong base which is NaOH plus chlorine gas and hydrogen gas. This process is called chloroalkali process. वह प्रक्रिया जिसके अंदर नमक यानी सोडियम क्लोराइड पानी के साथ अभिक्रिया करके एक प्रबल क्षारक देता है NaOH, और उसके साथ साथ क्लोरीन गैस देता है और हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रक्रिया को हम क्लोरो क्षारक प्रक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एसिड और बेस जो कॉमनली हम बेकिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और जिप्सम हो गया, इन सब की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर पहला है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर, या इसको बोलते हैं हिंदी में विरंजक चूर्ण। अब विरंजक चूर्ण का जो केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो होता है CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण होता है।
इसको कैसे बनाया जाता है? देखो एग्जाम में ये पूछते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा, इन तीनों के बारे में ये पूछेंगे कि भाई ये प्रिपेयर कैसे होता है, बनाया कैसे जाता है और इसके यूजेस क्या क्या है, ये पूछा जाता है। तो इनमें से एक पक्का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो CaCl2, हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें क्विक लाइन जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। तो हम यहाँ पे उसी रिएक्शन का यूज करेंगे जो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाई थी। उस रिएक्शन को हम नहीं लिखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो हम ये लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन गैस से सीधा रिएक्ट करवा दो, हमें मिल जाएगा CaOCl2 और क्या मिलेगा? CaOCl2 और H2O। ये है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो प्रिपेयर कैसे किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैंट लाइन होता है उसको क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा के इसको रिएक्ट करवा देते हैं। रिएक्शन करने के बाद हमें जो कुछ भी मिलता है वो ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण हमें इस प्रकार मिलता है। इसके यूजेस क्या क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर के जो यूजेस हैं वो यूज है कि पानी के अंदर जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स, उनको किल करने के काम आता है, उनको मारने के काम आता है। पानी के अंदर जो खतरनाक जर्म्स होते हैं, जर्म्स, उनको मारने के काम आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो एजेंट जो किसी रिएक्शन में किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो, ठीक है, या उसके अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हो। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे जो ऑक्सीडेशन करवाते हो। खुद का उस रिएक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, बस उनका काम खत्म। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो रिडक्शन करवाते हैं, इसका उल्टा, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी हमें मिलता है, या हम यूज कर सकते हैं। एक क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म जिससे किसी भी व्यक्ति को बेहोश किया जाता है, किसी भी जीव को बेहोश हम कर देते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और हमें जो बिना सिकुड़ने वाली एक ऊन होती है, ऊन जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, वो सिकुड़ती नहीं है, तो उसके लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है और उसकी यूजेस लिखने हैं, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपने देखा होगा, जनरली हम कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन, वो वॉशिंग सोडा से बनता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 into 10H2O, ये फॉर्मूला होता है। और जो वॉशिंग सोडा है उसको हम बोलते हैं धावन सोडा। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? ये है सोडियम कार्बोनेट। तो हमने खाली सोडियम कार्बोनेट को वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ हमने क्या करना है? रिएक्शन करवानी है इसकी। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, वाटर के साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम और हमें मिल जाता है Na2CO3 into 10H2O, ये हमें मिलेगा। अब इसके यूजेस क्या क्या है? ये प्रिपरेशन हो गया, इसके यूजेस क्या क्या है? तो यूजेस लिखने हैं आपने कि ये जो कांच, कागज जो मैन्युफैक्चर होते हैं या जो उद्योग होते हैं उनके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पानी की जो घरों के अंदर साफ सफाई के लिए भी
कपड़े धोने के लिए भी सोडे का हम यूज करते हैं। जो डिटर्जेंट बनते हैं, सोप वगैरह बनते हैं, वो बनाने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। तो ये काम हो गया वॉशिंग सोडा का, ठीक है। और एक फंक्शन और है इसका कि हमारा जो वाटर होता है, पानी होता है, उस पानी की हार्डनेस को कम करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। हार्डनेस का मतलब कठोरता। पानी की कठोरता को कम करने के लिए या पानी को कठोरता को मिटाने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। यूजेस, तो वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला, प्रिपरेशन और यूजेस, ठीक है। तीसरा हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सुना होगा आपने। बेकिंग सोडा हम घरों के अंदर खाने की चीजों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा हिंदी में भी इसको बेकिंग सोडा ही बोलते हैं। बेकिंग सोडा, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ये कैसे बनाया जाता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट होता है, उस सोडियम कार्बोनेट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करवाना होता है, हमें ये NaCO3 मिल जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं H2CO2। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारे पास NaHCO3 ये हमें मिल जाएगा, NaHCO3, ठीक है। तो ये बन गया वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारे पास हो गया। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है, ये प्रिपरेशन है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो इसके इस्तेमाल क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है इसके। तो इसका उपयोग हम, जो बेकिंग सोडा है वो घरों के अंदर खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर डालने के ये काम आता है, ठीक है। पेट के अंदर यदि कोई खराबी आ जाती है या हम कह सकते हैं एसिडिटी जब हो जाती है, एसिडिटी ओवर ईटिंग की वजह से होती है। हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा स्टमक जो होता है वो बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज कर देता है। तो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए, हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस लेते हैं। तो हम यहाँ पे बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडे का इस्तेमाल अगर पेट खराब है तो एंटी एसिड के लिए यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो ये इसके हैं यूजेस। तो ये हो गया बेकिंग सोडा, उसका फॉर्मूला, उसकी प्रिपरेशन कैसे। अच्छा, ये एक तरह से और प्रिपेयर होता है। इसका प्रिपेयर करने का तरीका एक और है कि हम सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अमोनिया के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब वो रिएक्शन करेगा, तो ये दोनों चीजें तो लेनी है। इसके साथ साथ हमने सोडियम क्लोराइड लेना है प्लस H2O प्लस CO2 और प्लस NH3 अमोनिया लेना है। तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NH4Cl, एक तो ये कंपाउंड बनेगा, और उसके बाद हमारे पास एक ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा प्लस NaHCO3। ये ऐसे प्रिपेयर होगा। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O, CaSO4 into half H2O। प्रिपेयर कैसे करते हैं, वही सीधी सी बात है। CaSO4 को हाफ H2O के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। इसके यूजेस क्या क्या है, इसके यूजेस हैं जिप्सम बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, जिप्सम। वो जिप्सम कैसे बनता है, CaSO4 जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है, एक डेड वाटर का मॉलिक्यूल और जोड़ देना है।
तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4 इंटू 2H2O। वो 2H2O फॉर्मूला हो गया, CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का हो गया। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस क्या क्या है। घरों में दीवारों के ऊपर जो वाल पुट्टी होती है, उस वाल पुट्टी को सफेदी करने से पहले जो किए थे, जिससे डिस्टेम्बर बोलते हो, तो वो करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। दूसरा, यदि हमारे शरीर की कोई हड्डी टूट गई है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछेंगे कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाले स्थान पे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो हम कहेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी वाले स्थान पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर हम रखेंगे तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और जिप्सम बना देगा। जिप्सम, तो जिप्सम देखो, ये भी पूछ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन लिखो, क्या होगा। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, जिसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा CaSO4 इंटू 2 H2O। ये जो फॉर्मूला है ये जिप्सम का है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया हमारे पास। हमने बेकिंग पाउडर पढ़ा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, वॉशिंग सोडा पढ़ा। इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनके यूजेस, ये सारी चीजें आपने लिखनी है। और डेली लाइफ के अंदर भी हमें एसिड और बेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेसिस का यूज करते हैं डेली लाइफ में कुछ इस तरह से। तो ये प्रिपरेशन करनी है।